हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स खिलाड़ी। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना किसी देरी के गाइस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे हम सबको पता है, इसका राइट आंसर है चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बाबेज, सिम्यूर क्रे, अगस्ता एडमिनी। तो इसका राइट आंसर होगा एलन ट्यूरिंग। ये फोटो इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो गाइस जैसे हमने ऊपर देखा, फादर ऑफ कंप्यूटर हम चार्ल्स बाबेज को कहते हैं और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग है। तो इसमें बचे एडवर्ड रॉबर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट को ही फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और इनसे ही बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, वो इंस्पायर्ड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वाई मैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरचेंजेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस और वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन फॉर मल्टीपल एक्सेस। तो गाइज इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो जो ये वाईफाई मैक्स होता है गाइज, ये वाईफाई मैक्स एक वाईफाई जो हमारा सिंपल होता है उसका ही एक हायर वर्जन है। ये और भी लॉन्ग रेंज को कवर करता है और इसमें जो है ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है और हॉटस्पॉट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वाईफाई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये भी गाइस आपको बताना चाहिए। और एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, फादर ऑफ वाईफाई किसे कहा जाता है, वाईफाई का इन्वेंटर कौन है। तो ये है विक हेइज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पहली बार सुना होगा, नया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में आजकल वैसे भी कहीं से भी सिलेबस आता है, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमें पता होना चाहिए। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी और फादर ऑफ वाईफाई कहते हैं विक हेइज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स फॉर ऑल साइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, ऑल स्लाइड्स। तो इसका है स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड व्यू, आउटलाइन व्यू। तो इसका गाइज है स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन अ वेब एंड द मेन पेज ऑफ द इंटायर वेबसाइट। Specific computer on a web and main page of the entire website, URL, website address, hyperlink, domain name। तो इसका राइट आंसर है गाइज URL। URL का फुल फॉर्म जैसे आप लोगों को पता होगा, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर करता है। तो ये क्या होता है कि जैसे कोई भी हम वेबसाइट देख रहे हैं, कोई भी हम लिंक पे जा रहे हैं, जैसे हमने YouTube का लिंक लिया और पर्टिकुलर YouTube लिंक में किस चैनल का, जैसे हमारे चैनल की बात कर लीजिए आप, एग्ज़ाम्स खिलाड़ी का चैनल का आप लिंक देख रहे हैं, तो इसको हम पर्टिकुलर जो एड्रेस होता है इसको हम URL बोलते हैं। ये हर एक वेबसाइट के विद इन वेबसाइट जो भी डिफरेंट टॉपिक्स है जिस पे भी आप जाओगे तो पर्टिकुलर उसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल उसको पेज को। और ऐसे ही जो डोमेन नेम होता है या वेबसाइट एड्रेस, ये सेम है। डोमेन नेम सिंपली वेबसाइट के नाम को कहा जाता है, जैसे www.google.com ये डोमेन नेम होता है, या youtube.com। और हाइपरलिंक, जैसे आप सबको पता है हाइपरलिंक इससे रिलेटेड नहीं है। हाइपरलिंक का यूज़ किया जाता है वर्ड में और बाकी पावर पॉइंट में भी किया जाता है। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। ये किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें लिंक ऐड करनी हो तो हम इसकी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर एंड नॉट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है एक्सेल, एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है और CPU फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है।
ALU एंड CU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं न्यूमेरिकल फंक्शन वाले वो इसके थ्रू किए जाते हैं। और CU होता है कंट्रोल यूनिट, ये जो प्रोसेसर ऑपरेशंस करता है वो सब हैंडल कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज। तो ये फंक्शन होते हैं MS वर्ड में, क्या होते हैं? फॉन्ट फेस कहा जाता है इनको, फॉन्ट स्टाइल कहते हैं, फॉन्ट फॉर्मेट कहते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर गाइस फॉन्ट इफेक्ट्स होगा। और फॉन्ट इफेक्ट्स ये इनका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, जैसे जिसको नहीं पता हो, सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो सिंपली हम कहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, EMC स्क्वायर। तो जो ये स्क्वायर है जो भी हम यूपर यूज़ करते हैं, जैसे 2 to the power of 4, तो इसको सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ऐसे ही सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो भी नीचे वाला ये यूज़ हो रहा है उसको हम सबस्क्रिप्ट कहेंगे। और लास्ट बचा स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू सिंपल होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है किसी भी वर्ड के एक लाइन ऐसे स्ट्राइक थ्रू की हुई होती है, उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। तो ये है इनका मतलब, और इनको फॉन्ट इफेक्ट्स के अंडर आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन MS वर्ड। MS वर्ड में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस एंटर। लाइन ब्रेक जैसे आपको पता होगा, MS वर्ड में कोई भी एक लाइन हो और एक सेंटेंस, मतलब लाइन पैराग्राफ में लिख रहे हो हम, तो हमें एक लाइन से दूसरे लाइन पे स्विच करना है, तो लाइन ब्रेक फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ रेंज फ्रॉम B1 to E5। तो इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी MS Excel यूज़ किया होगा उनको पता होगा, फॉर्मूले लगते हैं और जैसे भी टेबल बनता है तो यहाँ कॉलम और रोज़ होते हैं, तो नंबरिंग की होती है, तो एक पर्टिकुलर सेल के इनको लोकेशन को शो करता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा D, B1 to E5 ऐसे डिनोट किया जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS PowerPoint विच की कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है MS PowerPoint में? तो अभी भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, ये PowerPoint यूज़ कर रहा हूँ और ये मैं आपको स्लाइड शो के माध्यम से ही दिखा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस F5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और एक और मैं आपको इससे रिलेटेड शॉर्टकट की बताता हूँ। MS PowerPoint में एक और शॉर्टकट की यूज़ होती है न्यू स्लाइड के लिए। न्यू स्लाइड के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+M। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, Ctrl+N यूज़ होता है, क्योंकि वो ऑप्शन में N दे देंगे आपको, पर आपको याद रखना है कि इसमें Ctrl+M यूज़ होती है। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड। डिलीट प्लस कंट्रोल, बैकस्पेस प्लस कंट्रोल, एस्केप प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इस फंक्शन को हम रिस्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे हमने पहली वीडियो में भी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इस फंक्शन को हम जब हमारा कंप्यूटर फ्रीज़ कर जाता है, कंप्यूटर जब फ्रीज़ हो जाता है या हैंग हो जाता है, तब भी हम इसकी को यूज़ करते हैं। तो इससे टास्क मैनेजर एक खुलता है और जिससे हम जो फंक्शन जो अटका हुआ है उसको क्लोज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी भी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। एंटीवायरस क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस है, लिंक है, या कंपनी नेम है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस एक सिंपली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है गाइस। और जो वायरस होता है वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। और जो एंटीवायरस होता है ये उसको
मतलब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है एंटीवायरस। जैसे आपने सुने होंगे काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ के एंटीवायरस आते हैं। अवस्थ का आता है, नॉर्टन का आता है, एक बिट टोरेंट का आता है, बिट डिफेंडर का आता है, सॉरी। तो ऐसे ऐसे इन सबको हम एंटीवायरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। विच फीचर enables us to send the same letter to different email addresses? तो इसका ऑप्शन ए है टेम्पलेट, ऑप्शन बी है BCC, ऑप्शन सी है CC एंड डी है मेल मर्ज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा गाइज वो होता है मेल मर्ज। किसी भी, जैसे हम कोई भी ईमेल को हमें एक से ज़्यादा बंदों को, काफ़ी बंदों को सेम टाइम पे भेजनी है तो हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसमें हम डिफरेंट लोगों की मेल आईडी को एक साथ फंक्शन, मतलब जो ये मैसेज है वो भेज सकते हैं। और इसमें BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी ईमेल का ही पार्ट होता है। और CC होता है कार्बन कॉपी। मैं इसमें भी आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो CC जो होता है कार्बन कॉपी, इसमें हम अगर किसी को, जैसे मेल के अंदर किसी को हम CC करते हैं, टू हम किसी को मेल लिखते हैं, और CC में हम जो और लोग हैं, एडिशनल लोग हैं, उनको अगर हम उनके ईमेल आईडी को करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो लोग जो भी, जिसको भी हमने ईमेल भेजी हैं, वो सब एक दूसरे की ईमेल आईडी देख सकते हैं कि किन किन को भेजी गई है। पर जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है उसमें हम ये नहीं देख सकते कि हमारे अलावा किस किस और को ये मेल भेजी गई है। तो ये डिफरेंस है इसमें कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। जैसे हम सब यूज़ करते हैं अलग अलग ये ऐप और वेबसाइट, काफ़ी में वेरिफिकेशन मांगा जाता है लॉगिन नेम और पासवर्ड। तो इसको क्या बोला जाता है इस टर्म को? तो कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन या कोडिफिकेशन। तो इसको गाइस ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ऑथेंटिकेट करता है वो एक यूज़र को कि सही यूज़र लॉगिन कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल। एक्सेल में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं कुछ, तो इनमें से कौन से जो हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है प्लस एंड माइनस, आप देख लीजिए, ये है सेमीकोलन वाला, और ये है। तो इसका राइट आंसर है गाइस सी, जैसे आप साइड में देख भी सकते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जो फॉर्मूले में कैरेक्टर्स की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इनको। और ये 3 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं। एस्टेरिस्क, जो ये ऐसा साइन होता है क्वेश्चन मार्क का, और टाइल्डे का ये साइन होता है। और ये वी लुकअप करके एक फंक्शन होता है एक्सेल में, ये उसमें भी यूज़ किए जाते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। और वी लुकअप फंक्शन जैसे आपको पता होगा, एक डाटा में, पर्टिकुलर डाटा में हम किसी एक चीज़ को फाइंड करने के लिए वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसको उसमें मतलब फिल करते हैं। जो पर्टिकुलर हमें जिसके बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक पर्टिकुलर डाटा, काफ़ी बड़े डाटा में से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज़ यूज टू क्रिएट अ डेट विद ईयर, मंथ एंड अ डे। तो गाइस जैसे किसी भी एक्सेल में कोई भी हमें पर्टिकुलर उसमें सेल में डेट मेंशन करनी हो विद ईयर, मंथ एंड डे, तो हम डेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डेट फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ मंथ, डे एंड ईयर, ये सारा डेट मेंशन हो गई है। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डेट, ईयर और मंथ विद डे मेंशन करने के लिए फंक्शन यूज़ होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। Ctrl+N इज़ यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट, क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं Ctrl+N का। पर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, एक्सेल के लिए आपको याद रखना है कि न्यू स्लाइड के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+M। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में वैलिड डाटा टाइप कौन सा नहीं है? तो ये पिक्चर होगा गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा, आप में से कईयों ने सुना नहीं होगा, ये एम एस एक्सेस होता क्या है। तो एम एस एक्सेस एक, मतलब आप कह सकते हो हाइयर वर्जन है एम एस एक्सेल का। एम एस एक्सेल की तरह काम करता है और उससे कुछ एडिशनल काम जो होता है, उससे पावरफुल टूल है ये किया जाता है। और ये एक तरह का DBMS सिस्टम है। DBMS मतलब होता है गाइस, ये एक तरह का DBMS सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है इसको। और एक बड़े डाटा को मैनेज करता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो इन्होंने एंटर किया हुआ है डाटा, और इसको ये मैनेज करेगा। तो ये आप कह सकते हो एक्सेल का एडवांस वर्जन है ये, और उससे कुछ ना कुछ बेटर होता है, पर ये हार्ड होता है उससे, एक्सेल से। जितना एक्सेल इजी है, MS एक्सेल जो है उससे थोड़ा टफ सॉफ्टवेयर है, और ये प्रोफेशनल्स ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो चलो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS एक्सेस में ही डैश आर यूज टू स्टोर द डाटा। क्या चीज़ यूज़ होती है डाटा स्टोर करने के लिए? रिपोर्ट, फॉर्म, टेबल, क्वेरी। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सेव एज डायलॉग बॉक्स को करने के लिए हम F12 का यूज़ करते हैं, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, या फिर वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर और वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे। तो इसका फुल फॉर्म होता है गाइस वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसको हम वीडियो ग्राफिक्स एरे बोलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स भी बता देता हूँ। एक आपको HTML का पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। और एक होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है OMR, जैसे आपको पता है एग्ज़ाम्स हम देखते हैं, OMR शीट भरते हैं, वो OMR का एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और हम देख सकते हैं MICR होता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आपको मतलब पता होना चाहिए, काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। इसके अलावा एक PDF का भी आप देख सकते हैं, कॉमन है पर काफ़ी लोगों को पता नहीं होता इसका फुल फॉर्म। इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C। ऑप्शन C इसका राइट आंसर है गाइज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज, सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो कौन सा है? मोज़ेक, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या कोलैब्रा। तो इसका राइट आंसर है मोज़ेक, जैसे आप फोटो में देख भी सकते हैं। NCSA मोज़ेक 1993 में लॉन्च हुआ था। ये सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। वेब ब्राउज़र जैसे आप पता है जिसमें हम वेबसाइट्स खोलते हैं, क्रोम हो गया और फायरफॉक्स हो गया, जिसको फायरबर्ड बोलते थे पहले। 1998 में शुरू हुआ था फायरफॉक्स, इसका नाम पड़ा 2004 में। सफारी 2003 में शुरू हुआ, ओपेरा 1996 से है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 से है जो रिसेंटली बंद हो गया है, और क्रोम 2008 से है।
तो ये क्रोम वाला इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ भी सकते हैं किसी एग्ज़ाम में। सो गाइज, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है और आई होप आपको कुछ नए क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे इससे। तो मेरा चैनल आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।